हम तुम्हारे साथ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो। भारत सरकार, भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांग स्टेट का भी, तो ये इन्हें मान सर जी जो ले थोड़ा सा इस तरफ करके लाइन में पतो सरदार मंजाल लोकेंद्र सिंह जी सामने देखिए सर, सामने आवाज दो। कर्नाटका के जो सदस्य हैं उनसे भी गुजारिश है, ये सचिव पद्माराव जी। खादर जी, धर्म सिंह जी, आंध्र प्रदेश से खादर जी, लीडर तुलेराम जी। आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या शुभ नाम है आपका, किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? सर मेरा नाम नागेश्वर राव, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। यहाँ जंतर मंतर बैठक है, धरना प्रदर्शन कर रही ऑल स्टेट से। यहाँ से ड्राइवर लोग हमारे आ चुके हैं। छोटे छोटे डिमांड हमें यहाँ पे रखे, हम भारत सरकार सुनाने के वास्ते धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डिमांड है, छोटे छोटे डिमांड से क्या डिमांड पूछ रही, हमारे को नया व्हीकल परचेज करो, हम काम करने का वास्ते तैयार है। 15 साल के बाद नया पुराना व्हीकल बाजू में रख डाल रही, इसलिए हमारे को गाड़ी तो बाजू में रखने, उसका जगह में नया गाड़ी नहीं खरीद रही। सर अब से पहले भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे तो पहले आखिर क्यों नहीं सरकार आप लोगों की मांगों को मान रही, क्या दिक्कत है? इसलिए करोड़ों रुपए हायर व्हीकल के वास्ते पैसा रख रही, हमें नया गाड़ी खरीद तो हम काम करने के वास्ते तैयार है। बोल को अभी भी उसका वास्ते हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। जी अभी नया रिक्रूटमेंट ड्राइवर लोग हर एक पोस्ट रिक्रूट कर रही, ड्राइवर लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही। हर एक प्रोग्राम में ड्राइवर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, हर एक प्रोग्राम में ड्राइवर आगे काम करना पड़ता। आज ज्ञापन किसको दे रहे हैं आप जंतर मंतर? प्राइम मिनिस्टर को दे चुके हैं कुछ अपनी तरफ से और मान सम्मान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के लिए लाए हैं। गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी जी, मिस्टर नितिन गडकरी सर को भी दिया है। नाम क्या सर? मेरा नाम नागेश्वर राव है, के लोग जो है यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष करना जा रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी उनके नाम। आज आप जंतर मंतर पर महार धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं और कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है विजय राम, और तेलंगाना, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का। और आज हम कॉन्फेडरेशन के बैनर के तले आज पूरे भारतवर्ष के वाहन चालक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे यूपी हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसे तमाम राज्यों से यहाँ पे वाहन चालक यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे वाहन चालकों की बहुत लंबे समय से लंबित डिमांडें चली आ रही हैं, जिनके लिए हम सरकार से बराबर पत्राचार कर रहे हैं और उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आज इस मंच के माध्यम से हम फिर से अपनी बात सरकार के द्वारा रखना चाहते हैं कि जो वाहन चालक सारथी के रूप में भारतवर्ष में जाना जाता है, जिसको हम सरकार की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वाहन चालक को, उसकी भी आवाज को सुना जाए, उसकी भी परेशानी को देखा जाए और उसकी भी मांगों को मांग कर उसका समाधान किया जाए। सर कितने ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट यूनियन का कोई लोग नहीं है, केवल सरकारी वाहन चालक हैं सारे। सरकारी वाहन चालक सारे क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से हमारी वाहन चालकों की ये डिमांड है, जो हमारी सबसे पुरानी प्रमुख डिमांड है, जो पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना है ओपीसी, उसको हमें चाहिए, एनपीसी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ओपीसी हमें मिलती है तो हमारे परिवार का रिटायरमेंट के बाद लालन पोषण हो सकता है, उसका हम पालन कर सकते हैं। अदरवाइज नई व्यवस्था में कोई भी किसी भी कर्मचारी का सरकारी का लाभ नहीं है। और इसी प्रकार से हमारी पुरानी गाड़ी जो 15 साल बाद खड़ी कर दी जाती है, नहीं चलाई जाती हैं, उसके इवेज में हम लोग को नई गाड़ी सरकार से द्वारा दी जाए, ताकि हमारा वाहन चालक काम करे, खाली बैठ के तनख्वाह ना ले, पैसा ना ले और वो अपने काम करे।
आज जंतर मंतर से क्या छोटे छोटे डिमांडें हैं। सॉरी, ज्ञापन किसको देंगे जंतर मंतर से? आज हम ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। उनके माध्यम से हम जहाँ पर गृह मंत्रालय में भी देंगे, डीओपीटी ऑफिस में भी देंगे और एमओटी में भी देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी देंगे। लेकिन प्रमुख रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को देंगे। धन्यवाद। भारत सरकार काम करे, खाली बैठ के तनख्वाह ना ले, पैसा ना ले और वो अपने काम करे। आज जंतर मंतर से क्या छोटे छोटे डिमांडें हैं। सॉरी, ज्ञापन किसको देंगे जंतर मंतर से? आज हम ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। उनके माध्यम से हम जहाँ पर गृह मंत्रालय में भी देंगे, डीओपीटी ऑफिस में भी देंगे और एमओटी में भी देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी देंगे। लेकिन प्रमुख रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं और कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है विजय राम, और तेलंगाना मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फेडरेशन का। और आज हम कन्फेडरेशन के बैनर के तले आज पूरे भारतवर्ष के वाहन चालक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे यूपी हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसे तमाम राज्यों से यहाँ पे वाहन चालक यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे वाहन चालकों की बहुत लंबे समय से लंबित डिमांडें चली आ रही हैं, जिनके लिए हम सरकार से बराबर पत्राचार कर रहे हैं और उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आज इस मंच के माध्यम से हम फिर से अपनी बात सरकार के द्वारा रखना चाहते हैं कि जो वाहन चालक सारथी के रूप में भारतवर्ष में जाना जाता है, जिसको हम सरकार की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वाहन चालक को, उसकी भी आवाज को सुना जाए, उसकी भी परेशानी को देखा जाए और उसकी भी मांगों को मांग कर उसका समाधान किया जाए। ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट यूनियन का कोई लोग नहीं है, केवल सरकारी वाहन चालक हैं सारे। सरकारी वाहन चालक सारे क्या मांग करते हो सरकार? सरकार से हमारी वाहन चालकों की ये डिमांड है, जो हमारी सबसे पुरानी प्रमुख डिमांड है, जो पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना है ओपीसी, उसको हमें चाहिए। एनपीसी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ओपीसी हमें मिलती है तो हमारे परिवार का रिटायरमेंट के बाद लालन पोषण हो सकता है, उसका हम पालन कर सकते हैं। अदरवाइज नई व्यवस्था में कोई भी किसी भी कर्मचारी का सरकारी का लाभ नहीं है। और इसी प्रकार से हमारी पुरानी गाड़ी जो 15 साल बाद खड़ी कर दी जाती है, नहीं चलाई जाती है, उसके इमेज में हम लोग को नई गाड़ी सरकार के द्वारा दी जाए, ताकि हमारा वाहन चालक किया जाए। दूसरी चीज है, जैसे हमारे चालक साथी हैं, संख्या बल हमारा घट रहा है, उन पर नई नियुक्तियां की जाए। तीसरी चीज है, जो हमारे चालक साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसे गाड़ियां टैक्सी की लगाई जा रही हैं, उन टैक्सी प्रथा को बंद किया जाए, अन्यथा हम सब लोग इसके लिए अपना अलग से आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। और बाकी तो आप सभी वक्ताओं ने